नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। पुलिस की एक और लापरवाही नीट छात्रा केस में सामने आ रही है। एफएसएल को जो बेडशीट दी गई थी वो डिटर्जेंट पाउडर से धो कर दी गई थी। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस में अब सम्राट चौधरी, गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार और तमाम जो एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और एसआईटी के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, एडीजी, सीआईडी, तमाम अधिकारियों को अपने आवास पर तलब किया है और उनसे इस मामले की एकदम प्रगति रिपोर्ट मांगी है कि आपने क्या किया, क्या पता चला अब तक, इस बारे में बताइए जी। लेकिन जो चीजें सामने आ रही है उससे पुलिस की घोर लापरवाही सामने आती है। एफएसएल की टीम को जो चादर दी गई थी जिस पर छात्रा ने बेहोश होने से पहले उल्टी वगैरह की थी, वॉमिटिंग की थी, वो डिटर्जेंट पाउडर से धो कर दी गई थी। जब एफएसएल की टीम ने उस चादर की जांच की, उससे बहुत सारे सुराग मिलते हैं, लेकिन अब जब धो दिया गया तो सुराग कम हो गए। अभी भी मिल सकते हैं लेकिन कम हो गए। अब एफएसएल की टीम की जांच में यह बात सामने आई है कि उसमें डिटर्जेंट मिले हैं, उसे धोया गया था। अभी कितनी बड़ी लापरवाही है, कितनी घोर लापरवाही है, आप सोचिए। इससे अंदाजा मिलता है। तो कुल मिलाकर के यह जो मामला है यह अब और ज्यादा संदेहास्पद हो जाता है कि क्या इतनी भी जानकारी नहीं है पुलिस को, पुलिस की टीम को, कि जो विक्टिम है उससे जुड़े कपड़ों को एज इट इज रखा जाता है ताकि वो सबूत के रूप में काम आए। उसके साथ किसी तरह का मैनिपुलेशन, किसी तरह से उसको धोना या किसी भी तरह से उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक अभयानंद ने हल्ला बोल टीवी से खास बातचीत में कुछ दिन पहले मुझे बताया था कि आप देखते होंगे कि थानों में एक पेड़ होता है जिसमें बहुत सारे कपड़े टांगे हुए होते हैं। वो कपड़े इसी तरह के कपड़े होते हैं क्योंकि उनको मालखाने में नहीं रखा जा सकता है, तो वही कपड़े टांग कर रख दिए जाते हैं। उनको किसी तरह से धोया नहीं जाता है, किसी तरह से उनको मिटाया नहीं जाता है, उनको रखे जाते हैं ताकि वो एविडेंस की तरह बाद में काम आ सके। वहीं पेड़ में टांग दिया जाता है। लेकिन जो वर्षों वर्ष से जो परिपाटी रही है बिहार में कि हाँ पेड़ में टांग कर रख दिया था, वो भी ना हो सका पुलिस। अब एफएसएल की टीम कह रही है कि इसमें डिटर्जेंट से धोया गया चादर हमें दिया गया है जी। अब इस पूरे मामले में ये इसे बड़ी लापरवाही माना जा रहा है और ये जो पूरा शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस है इसमें चित्रगुप्त नगर थाना में कांड संख्या 1426 दर्ज किया गया है और उसकी जो एसआईटी जांच चल रही है। इस मामले में 2 पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से देर रात निलंबित किया गया है। एक चित्रगुप्त नगर की थाना प्रभारी, चित्रगुप्त नगर की थानेदार एसएचओ रोशनी कुमारी और दूसरा हेमंत झा जो कि अपर एसएचओ है, अपर थानाध्यक्ष हैं कदमकुआं थाना के। उनको दारोगा सब इंस्पेक्टर हेमंत झा को 2 पुलिस अफसरों को कल देर रात निलंबित किया गया। और इस बारे में जो पटना पुलिस ने कहा है कि एफएसएल की जो रिपोर्ट है, एफएसएल की रिपोर्ट में यह माना गया है कि यह बात सामने आई है कि छात्रा के जो कपड़े हैं उस पर स्पर्म के सबूत मिले हैं और उसके साथ गलत काम हुआ है, इससे जुड़ी चीजें भी सामने आई हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले पर मैंने कल शाम बात की थी अली, जो एम्स मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन हैं डॉक्टर विनय कुमार, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एम्स के हेड हैं, एम्स पटना के। उनसे मैंने बात की थी जब वो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में निरीक्षण के लिए, मुआयना करने के लिए आए थे। वहां से सबूत इकट्ठा करने के लिए आए थे जो उनको जरूरत है पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट पीएमसीएच ने बनाकर दी है उसके रिव्यू के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स अभी एसआईटी ने नहीं दिए हैं जिस पर काम चल रहा है और उन डॉक्यूमेंट्स की मांग उन्होंने एसआईटी से की है। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे वो रिपोर्ट बनाकर दे देंगे। अब देखिए वो रिपोर्ट कब आती है। इस बीच अब यह पता लगाना होगा, यह पता लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। डीएनए रिपोर्ट बन रही है। डीएनए रिपोर्ट जब एफएसएल की आएगी कि वो स्पर्म किसका है, पुलिस पता लगा ही लेगी अब कि वो स्पर्म किसका है, जिसका स्पर्म है वो फिर सीआईडी की टीम भी आ गई है इसमें। सीआईडी की टीम भी आज पहुंची है
शंभू गर्ल्स हॉस्टल और सीआईडी की टीम ने भी सीआईडी और पुलिस मिलकर जांच कर रही है कि सिर्फ सीआईडी अब जांच कर रही नहीं, है? सीआईडी और एसआईटी मिलकर जांच कर रही है। सीआईडी की टीम भी पहुंची है और आज जब जो बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने तलब किया है तो उसमें एडीजी सीआईडी को भी तलब किया है, एडीजी सीआईडी पारसनाथ को भी तलब किया है। डीजीपी विनय कुमार, एडीजी सीआईडी पारसनाथ, पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और एसआईटी से जुड़े तमाम अधिकारियों को तलब किया गया। अब देखिए इस पूरे मामले में क्या होता है। इस मामले में बहुत ज्यादा बिहार पुलिस की किरकिरी हो रही है और जो परिवार है, पीड़ित परिवार, वह भी कई तरह के आरोप लगा रहा है और पीड़िता के जो गांव के लोग हैं उनकी तरफ से भी कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि जो सवर्ण कमीशन के अध्यक्ष हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह, वो गए थे वहां। संवैधानिक संस्था है सवर्ण कमीशन, उसके चेयरमैन महाचंद्र प्रसाद सिंह गए थे जहानाबाद के पतियामा गांव और वहां जाकर उन्होंने लोगों से, गांव के लोगों से और परिजनों से बात की थी पीड़िता के। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि गांव के लोगों ने बताया कि उन्हें कोने में ले जाकर धमकाया जा रहा है कि तुम ऐसा बयान दो, एसआईटी के ऑफिशियल्स, एसआईटी के कुछ अफसरों के द्वारा। तो यह भी बहुत गंभीर बात है। तो कई तरह की चीजें हैं इसमें। अब छात्रा के परिजनों से, गांव के कुछ लोगों से आज मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया है, छात्रा के का जो गांव है जहानाबाद का पतियामा, वहां के लोगों ने मुझे बताया है कि वे लोग 27 तारीख को पटना आ सकते हैं और इस पूरे मामले पर अगर खुलासा नहीं करती है पुलिस तो वे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेंगे कि पुलिस कैसे गलत दिशा में शुरू से जांच करती रही है और अपने सवाल वो मीडिया के सामने, पत्रकारों के सामने रखेंगे। जी, तो सुना आपने किस तरह से नीट छात्रा केस में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली है। एफएसएल को जो बेडशीट दी गई थी, उस बेडशीट को डिटर्जेंट पाउडर से धोया गया था। क्या ये महज गलती थी या साजिश का हिस्सा है? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।